एजुकेशन ओशन से कुछ नहीं होता, ये सब बेकार की बात है। एजुकेशन पे एजुकेशन, वो सब बातें मत किया करो, रटी रटाई वाली एजुकेशन। जीवन क्या बदलेगा? एजुकेशन। कुछ एजुकेशन ओशन कुछ नहीं करता, ये सब कहने की बातें हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हिंदुस्तान में और सबसे ज्यादा गुटखा लोग हिंदुस्तान में खाते हैं। एजुकेशन से कुछ नहीं होता। बड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, नहीं तो आज इस देश में संप्रदायवाद होता। 80% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर एजुकेशन सब व्यवस्था बदलता तो जिस तरह का संप्रदायवाद आज इस देश में है, जातिवाद इस देश में है, ये होता? ये संभव था? क्या बिगाड़ लिया एजुकेशन ने? एजुकेशन ने इस देश को बर्बाद किया। वो जो लड़का एमए कर लिया ना, वो कहता है मैं अब नौकरी करूंगा। से कई बार लड़के मेरे पास आते हैं कि सर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मैं तैयारी करना चाहता हूं। तो पहले आर्थिक स्थिति अच्छी कर लो, कुछ स्किल सीख लो, कंप्यूटर बनाना सीख लो, एसी बनाना सीख लो, फ्रिज बनाना सीख लो, बुराई क्या है? अरे आप मदद नहीं करना चाहते? मदद अपंगों की जाती है। तुम्हारी फीस करवा देंगे किश्त में। तुम जितना लड़ो उससे ज्यादा हम लड़े हैं और लड़ रहे हैं आज तक। हमने किसी से जाके नहीं कहा, इस पूरे देश में कोई मुझसे कह नहीं सकता कि इन्होंने मुझसे आके कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा तो मेरे पास हमेशा था, किसी दूसरे के खाते में था। वो मुद्दा नहीं था कि पैसा नहीं है, दूसरे के खाते में आ जाएगा। सब कहने की बातें हैं कि गरीब है, फलाना है, धमाका, ये सब कहना ही नहीं है जीवन में। कुछ चीजें अपनी दिमाग में बांध लो, वो कहना ही नहीं है। गरीब नहीं कहना है, ये कहना है कि इस वक्त पैसे की व्यवस्था नहीं है। जिससे बात करो तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं तो उससे ये बोलो कि अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है। उससे ये मत कहो मैं गरीब हूं। साइकोलॉजिकली वो तुम्हें अंदर से कमजोर करता है, तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा करता है। अब मुकेश अंबानी है और हम हैं, तो हम उनके सामने गरीब हैं? वो जाए कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, कोई नहीं आएगा। ठीक है, एक फील्ड में उनका नाम है, पूंजीपति हैं, बढ़िया पैसा कमाए, 8,000 करोड़ का मकान है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पर वो अमीर नहीं है, पैसे वाले हैं। दोनों शब्द में फर्क है, अमीर और पैसे वाले में। पैसा बहुत है, पर सबसे ज्यादा रोटी मैं खाता हूं। एक ही बार खाता हूं आजकल, लेकिन 15 रोटी और एक कटोरा दाल, चावल, एक प्लेट सलाद। हमको डॉक्टर कुछ नहीं बोला है कि यार बीपी बढ़ जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। तो पैसा उनके पास है, अमीरी मेरे पास है, और जब भी जरूरत होगी मैं ले लूंगा जाकर। तुम्हारे जीवन में कुछ बिगड़ा थोड़ी, तुम्हारे जीवन में कॉन्सेप्ट्स बिगड़ गए, और उन कॉन्सेप्टों ने तुम्हारे पास हीन भावना। सुबह जो लोग क्लास लेने आए थे उसमें फिर 5-6 लोग आए, फोटो खिंचवा ले। यार ये सब मत क्या करो यार। जो काम मैं नहीं करता वो मेरे साथ कोई करता, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। ये सब बेवकूफी भरी बातें मत क्या करो। फोटो खिंचवा ले, मंत्री जी आए होंगे भाई मंत्री, हम क्या करें? ये सब बेवकूफी वाले काम मत क्या करो। आए हो पढ़ो चुपचाप, तुम्हारी भी इज्जत है, सम्मान है, किताब उठाओ जाओ अपने घर। कल आईएएस में पहली रैंक आ जाएगी, मेरा मन कहेगा तो मैं साथ में खिंचवा लूंगा। यूपी कैडर अगर तुमको मिल गया तो मणिपुर मिला तो हमारा तो किसी काम के हो नहीं। सिंपल, बहुत सीधी सी बात। यहां ये स्थिति है औरतों की, यहां पर शादी करने की कोई जरूरत ही नहीं। बिना शादी के बच्चा पैदा कर सकती है, मां बन सकती है। आर्टिफिशियल सेमिनेशन, आर्टिफिशियल, किसी पुरुष से मिलने की जरूरत ही नहीं उनको, और वो अपने बच्चे के साथ समाज में आजादी से सम्मान पूर्वक रहेंगी।
कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यहां तो तुरंत उड़ा दें, छोटा छोटा करके फेंक दे तुरंत, ये ले आओ। तो वजह क्या है, रीजन क्या है, इन सब चीजों पर चर्चा करनी है कि यहां, जबकि यहां उससे ज्यादा खराब स्थिति थी। विक्टोरियन एरा जब तुम पढ़ोगे तो अगर यूरोप में जो विक्टोरिया का एज था इंग्लैंड में, अगर औरत का शरीर का कोई भी अंग दिखाई पड़ जाता उसको काट देते थे। इतना भयानक तरह का पर्दा सिस्टम यूरोप में था। आज नहीं है, आज नहीं है। और आज जितने भी मुल्क ताकतवर हैं उनको तुम ऐसे देख सकते हो। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क कौन है? एप्पल, अमेरिका। दूसरे नंबर का पावरफुल कौन है? वन प्लस। यानी आज वही ताकतवर है जिसकी इंडस्ट्री मजबूत है। सिर्फ हथियार रखने से कोई मजबूत नहीं होगा। सिर्फ हथियार तो पाकिस्तान के पास है, इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। और एक नया नाटक चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के बीच में। एक लड़की वहां से भाग आई यहां, एक यहां से भाग गई वहां। वो भाई सचिन भाई सीमा को शायरी सुना रहा है। आलू भरा पराठा पानी बिना गिलास, आलू भरा पराठा पानी भरा गिलास, और सीमा तेरे याद में सचिन को ना लगे भूख और प्यास। मतलब कभी कभी लगता है कि 10-20 मंजिल पे चढ़ के कूद जाओ। हिस्ट्री उस्ट्री पढ़ाने से अच्छा पबजी ही खेलते। सब खेल है, कोई कहीं से भाग भाग के नहीं आया, सब खेल चल रहा है। सब बहुत बड़े बड़े लेवल के खेल होते हैं। पब्लिक बिजी है। पहले हिंदुस्तान वाले पाकिस्तानियों को चिढ़ा रहे थे, देख तुम्हारे घर की लड़की भाग गई हमारे घर, और अकेले नहीं आई, 4 बच्चा भी ले आई। पाकिस्तान वाले बड़ा डिमोरलाइज फील कर रहे थे कि यार ये तो बड़ा बेइज्जती हो गया, वो इधर से उठा ले गए। अब दोनों पार्टी शांत है। अब दोनों पार्टी मिलकर औरतों को गाली दे रहे कि लड़कियां बदतमीज होती ही हैं। अब पहले मजा ले रहे थे एक दूसरे से, अब मुद्दा बदल गया। खैर, तो अब देखो तुम, अब एक बात तुम्हें यहां पॉइंट समझ में आई कि आज की दुनिया में पावरफुल कौन? जिसकी पास एक पावरफुल इंडस्ट्रियल सेक्टर है। ये बात पकड़ में आई ना कि आज की दुनिया में शक्ति का आधार क्या है? उद्योग, इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड। भारत देश एक ऐसा देश है जहां लोग अपने नौकरों को पैर छूते हैं। सब नेता होता, तुम जो टैक्स देते हो उस पैसे से सैलरी लेते हैं। जो तुम टैक्स भरते हो उससे इनको सैलरी मिलती, तुम्हारे पैसे से, और तुम ही जाके कूद कर पैर छू लेते हो। मंत्री जी थूक दीजिए, मंत्री जी यहीं पे कहां जा रहे हैं? मतलब विशुद्ध जाहिल देश है ये। तुम्हारे रिश्तेदार हैं, फूफा लगते हैं, मौसा लगते हैं, वो अलग बात है। तुम्हारे गुरु रहे हैं, वो अलग बात। तुम्हारा कोई सम्मानीय है तो अलग बात। फर्जी क्यों पैर छू रहे हो यार? एक अजीब सी दौड़ हो गई इस देश में कि पहले कौन छू रहा है। सबका पैर छू रहे। कोई आईएएस अधिकारी मिल गया, पैर छू लिया कूद के। मौसा है तुम्हारे? नहीं नहीं, तब का है छू रहे? तुम्हारी अपनी गरिमा नहीं है, अपना आत्मसम्मान नहीं है, भिख मंगे हो? प्रणाम करो, से हाथ जोड़ के दोनों, नमस्कार, हो गया। और ये जो रोग है सेल्फी वाला, अरे बाप रे बाप,
मेरे साथ अभी एक लड़का रहने लगा है, अभी छुड़वा के लाए उसको जेल से। उसको यही बोले हैं कि जो भी सेल्फी ले मार, 2-3 मुक्का खींच के तुरंत सेल्फी लेने चले।